terminate. We will start. Okay. So let's start. So hi everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड welcome to District. So today what we are going to see is uh, basically searching for the research paper or developing a research paper. So firstly, why research paper? Why we are going to study or why we are going to see the research paper concepts. So firstly, बेसिकली जब आप यार बेसिकली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जाते हो तो यार आप ब्लैंक एप्लीकेशन कभी भी नहीं डालते हो। आपके लिए जो भी इंटर्नशिप के अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं। तो आपके लिए कौन से डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एनोटेट करना चाहूँगा। तो आपके लिए जैसे कि इंटर्न चाला होता है आपका पोर्टल, ठीक है। या फिर आपका एक ये होता है, एक AICTE पोर्टल होता है, ठीक है। तो AICTE पे तो आप अप्लाई करके फिर बाद में अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए जब वो ईमेल भेजते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि प्लीज अपलोड योर रेज्यूमे। तो रेज्यूमे में आपको जैसे मतलब अगर आपकी कोई प्रीवियस इंटर्नशिप नहीं है तो आप यार रिसर्च पेपर एक लिख सकते हो और दूसरा लिख सकते हो आपका कोई हैकाथॉन। अब रिसर्च पेपर मैं आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन दे रहा, और जो हैकाथॉन है, जो आपका हैकाथॉन है उसके लिए मैं आपको लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा यूट्यूब पे। जब भी हम नेक्स्ट लाइव आ रहे होंगे दैट इज यार आपका या तो 24th को या फिर 25th को वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं सीधे सीधे कि व्हाट इज द रिसर्च पेपर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च पेपर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज द रिसर्च पेपर, व्हाट इज द कंसेप्ट। सीधे सीधे सबसे पहले जनरलाइज बात करेंगे। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो लिया हुआ है यार माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड जनरेटिव एआई का। लेकिन यार जिसको दूसरा भी एग्जांपल लेना है तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बता दूंगा एक रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिखा जाता है, फिर मैं एक एग्जांपल से बता दूंगा कि ये है रिसर्च पेपर, ठीक है। अब आप कोई भी टॉपिक के ऊपर यार रिसर्च पेपर डाल सकते हो, लिख सकते हो, बना सकते हो। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप यही वाले टॉपिक पर ना जिस टॉपिक पर हम बना रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी को एनोटेशन तो समझ आ रहा होगा। इसको भी जहां पर नहीं समझ में आएगा कमेंट में बता देना। तो जो भी नेक्स्ट लाइव सेशन लेंगे उसमें हम पहले डिस्कस कर लेंगे चीजों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइव। तो बेसिकली व्हाट इज अ रिसर्च पेपर। जानते हैं कि रिसर्च पेपर क्या होता है। देखो यार एक ऐसा पेपर होता है, देखो रिसर्च पेपर एक नॉर्मल कोई पेपर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास नॉर्मल कोई कॉपी का पेपर है, कोई कॉपी मेरे पास कोई कॉपी का नॉर्मल पेपर है तो रिसर्च पेपर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब सीधे समझो कि रिसर्च पेपर वर्सेस कॉपी का नॉर्मल पेपर क्या है। कॉपी का नॉर्मल पेपर जहाँ पे हम नोट्स वगैरह लिखते हैं, और रिसर्च पेपर जहाँ पे हम अपना रिसर्च लिखते हैं कोई टॉपिक उसके बारे में। या तो विकीपीडिया रिसर्च कर लो या गूगल रिसर्च कर लो या डिफरेंट आजकल एआई मॉडल्स आ गए हैं उनको आप रिसर्च कर लो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, चैट जीपीटी, डीप सीक है ना। तो और जहां से भी रिसर्च करो भाई एआई मॉडल से या विकिपीडिया से सोर्स जरूर हम मेंशन कर रहे होंगे। तो वो ऐसा स्पेशल पेपर कहलाता है या हमारा रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर का कोई ना कोई पर्पस होता है लिखने के लिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ इम्पैक्ट डालते हैं रिसर्च पेपर रीडर्स के ऊपर, है ना। और कुछ रिलेवेंस होना चाहिए, टॉपिक रिलेवेंस की भी एक चीज हो जाती है रिसर्च पेपर के अंदर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर एंड जनरेटिव एआई के ऊपर लिख दो एंड आपको सबमिट करना है जावा के ऊपर। मतलब आप जो इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो जावा के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, और आपने जो है जो रिसर्च पेपर डाला
वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड जनरेटिव आएगा। पढ़ता तो ये रिलेवेंस नहीं हो, ठीक है, ऐसा रिलेवेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेवेंस दूर दूर तक रिलेशन नहीं, रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। समझ गए, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आप समझ रहा होगा, नहीं समझ रहे हो तो यार यहाँ पे आपको लिखा भी है। और मैं भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड जनरेटिव एआई का टॉपिक लूंगा तो उसमें डिटेल आपको समझ आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वैसे जिनने वैसे ये वाले सेशन में उन लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा जिनने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड जनरेटिव एआई का जो हमसे बेसिक वाला कोर्स है वो का, ठीक है, समझ रहा। इसके बाद है कोर कॉन्सेप्ट। तो व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट? एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, देन वी हैव द मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन एंड द रेफरेंस। अब ये आपको समझ आएगा जब हम एग्जांपल लेके बताएंगे। टॉपिक सिलेक्शन एंड बेसिकली इसका फ्यूचर एंड टॉपिक सिलेक्शन, मतलब इसका बेसिकली कुछ स्कोप भी होना चाहिए, है ना। तो जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसका हाई स्कोप होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन एंड स्कोप। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करो उसका हाई स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लो स्कोप वाला टॉपिक हमने उठा के जो है यार सिलेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। और इसकी डिटेल्स अब यहाँ पे देख सकते हो। इफ नॉट, अगर ये नहीं समझ आ रहा है यहाँ से, तो मैं आपको यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिटरेचर रिव्यू एंड डेटा कलेक्शन, ये भी होना चाहिए आपके रिसर्च पेपर के अंदर। अब ये किस तरीके से होता है ये थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। टॉपिक जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका स्कोप भी होना चाहिए और हाई स्कोप होना चाहिए इन फ्यूचर ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप इसका स्कोप मैच कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू मतलब कि आपका स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड डेटा कलेक्शन, डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं खुद से बना के लिख दिया, गलत नहीं। मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें अगर आप कुछ मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो भी जरूर एक्सप्लेन कीजिए। कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो तो यार वेल एंड गुड, वो आप एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पूरी स्लाइड देख रहे होगे, है ना। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड डिस्कशन। हम जो है यार एनालाइज कर रहे होंगे और हमारे चीज़ों को हम डिस्कस भी कर रहे होंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च पेपर बना रहे हैं, ठीक है। देन द फाइनल इज कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या की टेक अवेज हैं, क्या समरी है, क्या फ्यूचर वर्क है, क्या कॉल टू एक्शन है, ये सब हमें सारे एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करने हैं हमारे रिसर्च पेपर के ऊपर। तो किस तरीके से इंक्लूड करने हैं वो हम आपको बता रहे होंगे। और उस चीज के लिए यार सबसे पहले हम आ जाते हैं। What's the next share? And next, what we're going to share is our Microsoft Edge, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली मैंने एक ऐसा एआई मॉडल खोला हुआ है। जैसे मान लो कि आपको जो भी टॉपिक लिखना है उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा नहीं आता, तो ये रिसर्च पेपर आपको लिख कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको टॉपिक से रिलेटेड आता है लेकिन आपको रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता है, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको रिसर्च पेपर लिख के देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट विद द जेनी डॉट ए आई।
ये Genie.ai है, जो कि आपको रिसर्च लिख के दे देता है किस तरीके से इससे स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल 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 तरीका है। सबसे पहले आपको स्टार्ट राइटिंग पे आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है, और सीधे जो डायरेक्ट स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। यहाँ पे स्क्रीन पर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते जाओ। नीचे आपको Genie.ai का लिंक पे दे दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट राइटिंग इट्स फ्री, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको लोड होने देंगे, देन वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे ओके, तो द नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पे आ जाता है गेट स्टार्टेड विद द Genie.ai। यहाँ पे आपको, यहाँ तो आप ईमेल बताओ, अपना फुल नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। यहाँ तो फिर आप डायरेक्ट साइन इन कर लो और डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। तो आई लाइक टू डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल, मेरे को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बारे में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो एक स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे वो गूगल अकाउंट पूछेगा। इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट साइंड इन, इफ एक ही अकाउंट तो डायरेक्ट कंटिन्यू कर दो। करेंट रोल पूछेगा तो करेंट रोल आप डाल सकते हैं, वट एवर इज अ करेंट रोल आउट ऑफ दिस, देन यू कैन सेलेक्ट द कंटिन्यू ऑप्शन। ओके, कोई स्पेसिफिक पे हेल्प चाहिए तो यहाँ से आपको, सॉरी, आप यहाँ से स्क्रॉल करके चूज कर सकते हैं। मैं बोला मैंने था आप स्क्रॉल करके, ठीक है, सॉरी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके चूज भी कर सकते हो, नहीं तो गेट स्टार्टेड डायरेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाता है हमारा अनटाइप। इसकी प्राइसिंग वगैरह भी है, लेकिन वी विल गो विद द नॉर्मल। ओके, हमें कोई अभी परचेज वर्जन नहीं जाना। ठीक है, इसमें हमारे पास में ऑप्शन है कि जो हम टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे उसमें हमें हेडिंग्स चाहिए या स्टैंडर्ड हेडिंग्स चाहिए या स्मार्ट हेडिंग्स चाहिए। तो आप चूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट स्मार्ट हेडिंग्स जो बन रहता है। तो चलो इस बार मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट यही ऊपर रख। ठीक है, तो आई विल राइट क्वेश्चन हियर, डेवलप रिसर्च पेपर on the topic Microsoft Azure रेडियो, क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा और डायरेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट राइटिंग। दिस इज द मेन थिंग। सारे आउटलाइंस के साथ पूरा लिख दिया है। अब आपको आगे क्या करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस चीज को आपको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते जाना है, अपने आप लिख देगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करते जाना है, ये पूरा आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ये आपको जनरेट करके देगा। वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा, जब उसके हिसाब से रिसर्च पेपर के हिसाब से एक गुड लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्सेप्ट पे चले जाना है, देखो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ गया, जब भी नहीं आया। ठीक है, लेट इट कम। जब तक ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर नहीं आता तब तक आपको एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है, इसकी बेटा कुछ लिमिट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेड है। ओके, इफ अब आपको चाहिए तो भाई अपने को फ्री। ठीक है,
फ्री वाला भी काम ही करना चाहेंगे, फ्री वाला काम, है ना। तो हम न्यू टैब पे आ जाते हैं। इज दिस न्यू टैब विजिबल? चलिए 2-5 मिनट आप वेट कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। चलिए तो अब आपको आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। एंड चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है डेवलप रिसर्च पेपर ऑन द टॉपिक Microsoft Azure narrative। इसको बोल देना और ये जनरेट कर देगा, ये फ्री है। अब यहाँ पे इसी रिसर्च पेपर को कन्वर्ट करवाना है, तो आप लिख दीजिए यहीं पर कन्वर्ट रिसर्च पेपर इनटू ह्यूमन रिटन मैथ easiest as a by human। Our students are beginners or general research readers। ओके, तो देखो। ओके, अब एक और कमांड देंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा। पहले इसको जनरेट करने को बोलो। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू पीडीएफ। एंटर। काम आपका हो रहा है एंड लेट्स वेट एंड वॉच। डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा पीडीएफ। ओके, we need to wait for a while। okay, download Microsoft Azure and Generative AI a simple guide PDF। और दिस इज योर रिसर्च पेपर। और पीडीएफ ही बना के दे दिया भैया उसने। अब यहीं से आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर यार इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको इसको समझा दे रहे हैं, डाउनलोड कर दे रहे हैं। तो ये आ गया है डाउनलोड। ओके, सेव एज। आपको इसको फिलहाल के लिए यार डेस्कटॉप पे सेव करना है और इसको फिर अपन ओपन भी करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंड जनरेटिव एआई यहाँ पर डाल दीजिए रिसर्च। सेव करेंगे, लेट दिस बी सेव। जैसे ही सेव होता है वी विल ओपन इट। आपको बेटा दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अब क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे ये पीडीएफ खुल गया बेटा, ये आपका फाइनल रिसर्च पेपर, ठीक है। ये आपका 3 पेजेस का ये फाइनल रिसर्च पेपर है। अब आप इस रिसर्च पेपर को पढ़ लीजिए एंड ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखो यार, अब जैसे आप पढ़ने बैठोगे ना रिसर्च पेपर को, तो यार बेसिकली मैं ये सेशन क्यों दे रहा था, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, मेरी जरूरत क्या है ये बताने के लिए। यह रिसर्च पेपर जो आपने डेवलप किया है उस पे आपको एक एक लाइन आना चाहिए, एक एक लाइन यार बनना चाहिए। इस पैटर्न में नहीं चलेगा कि आपने ये जनरेट करके और डायरेक्ट डाल दिया। एक एक लाइन आना चाहिए, इसमें से मैं कुछ भी पूछ सकता, जैसे इसमें अपने जनरेटिव है के ऊपर क्या लिखा है। इफ कोई भी सामने जो एचआर है या कोई भी जो देखता है रिसर्च पेपर को, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन मान लो अगर जनरेटिव है पे पूछ लेता कि आपने क्या लिखा है इसमें, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे ही क्या लिखा, और जैसे ही आप बता रहे हो बीच में तो उसने तुरंत क्वेरी पूछी या आप किसी को समझा भी रहे हो, तो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो यार एक एक चीज को पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं समझ आता है तो रिसर्च पेपर 02 का सेशन देख लेना, जहाँ पे आपको ये रिसर्च पेपर समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, इन अ सिंपल लैंग्वेज समझा देंगे। और फिर भी क्वेरी रहती है तो बेसिकली आप फिर आप कमेंट्स में लिख देना, या उससे नेक्स्ट जो लाइव सेशन लेंगे उसमें पूछ लेना। चलिए, मिलते हैं अपने सेशन में, नेक्स्ट सेशन में माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंड जनरेटिव एआई, अ सिंपल गाइड, ये वाला जो रिसर्च पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो जिसने भी भाई एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जाने से पहले, जिसने भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बहुत बड़ी गलती करो, क्योंकि अगली वीडियोस आपको पता नहीं चलने वाली कब आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन भी दबाते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।